हेलो फ्रेंड्स, आप पबजी खेलते ही होगे राइट। सभी खेलते हैं। क्या होगा कि एक दिन आप उठते हो और अपना फ़ोन चेक करते हो तो उसमें पबजी मिलती ही नहीं है, और आप अपने फ़ोन के ऐप स्टोर में भी चेक करते हो कि पबजी कहाँ है, पर पबजी आपको उसमें भी नहीं मिलती। फिर आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो और पबजी का जिक्र करते हो तो आपको फ्रेंड्स कहते हैं क्या ये पबजी क्या होता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इसे ही मंडेला इफेक्ट कहते हैं। चलो आपको थोड़ा डिटेल में नंबर वन, नेल्सन मंडेला की मौत। आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को तो जानते ही होंगे। उन्हीं से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। जब आप गूगल पे सर्च करते हो व्हेन डिड नेल्सन मंडेला डाइड, तब आपको गूगल पे 5 दिसंबर 2013 ये डेट देखने को मिलती है। पर करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1951 में ही हो गई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को टीवी पे लाइव ही देखा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को अच्छी तरह से याद होने वाली घटना कभी घटी ही नहीं, और एक ही इंसान दो बार कैसे मर सकता है। इसीलिए इस चीज का नाम मंडेला इफेक्ट रखा। नंबर टू, पोकेमॉन। पोकेमॉन कार्टून तो आपने देखा ही होगा, और पिकाचू को तो आप जानते ही होंगे। तो बताइए कौन सा पिकाचू सही है, ये पिकाचू जिसके पूंछ पे ब्लैक मार्क है, या ये पिकाचू जिसके पूंछ पे ब्लैक मार्क नहीं है। अगर आपको ब्लैक मार्क वाला पिकाचू सही लगता है तो आप गलत है। पिकाचू के पूंछ पे कभी ब्लैक मार्क था ही नहीं। पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक पिकाचू के पूंछ पे कभी ब्लैक मार्क आया ही नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे पिकाचू की इमेज देखते हैं तो आपको बिना मार्क वाला पिकाचू ही दिखता है। आप ही नहीं, मुझे भी जो पिकाचू याद है उसके पूंछ पे ब्लैक मार्क है। आपकी और मेरी तरह दुनिया में लाखों लोगों को यही लगता है कि पिकाचू के पूंछ पर ब्लैक मार्क था। एक या दो लोगों ने ये बात कही होती तो हम कह सकते थे कि वो लोग भूल गए होंगे या झूठ बोल रहे होंगे, पर लाखों लोग गलत नहीं हो सकते। नंबर थ्री, क्यूरियस जॉर्ज। पोकेमॉन के तरह ही क्यूरियस जॉर्ज अमेरिकन टीवी शो है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे शिनचैन देखते हैं, वैसे ही वहाँ के बच्चे क्यूरियस जॉर्ज देखते हैं। वहाँ के लगभग सभी लोगों का कहना है कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी हुआ करती थी, पर अभी आप टीवी पे देखते हैं तो उसकी कोई पूंछ देखने को नहीं मिलती है। फिर जब उसे बनाने वाले आर्टिस्ट से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कभी क्यूरियस जॉर्ज का पूंछ डिजाइन ही नहीं किया था, पर लाखों लोगों का यही कहना है कि वो अपनी पूंछ से खेला करता। नंबर फोर, द स्टार वॉर्स। द स्टार वॉर्स फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, ल्यूक आई एम योर फादर, और आपको इंटरनेट पे इसके बहुत सारे मीम भी देखने को मिलते हैं। पर अगर आप अब इस सीन को देखते हैं तो आपको ये नहीं सुनाई देता, आपको ये सुनाई देता है, नो आई एम योर फादर। देखिए इस क्लिप को। No, I am your father. तो क्या फिर से सभी लोग गलत। नंबर 5, शहंशाह। आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी हो या ना देखी हो, पर आपने अमिताभ बच्चन जी की ये मूवी शहंशाह देखी ही होगी। अगर आपने ये मूवी ना भी देखी हो तो आपको इसका बहुत ही फेमस डायलॉग जरूर पता होगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। डायलॉग में जो ये बीच में जगह है उसमें क्या आता है, लगते हैं राइट। नहीं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये डायलॉग गलत है। ये देखिए सही डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। आप ही नहीं, यहाँ तक सुनील शेट्टी जैसे बड़े अभिनेता भी इसमें धोखा खा चुके हैं। सुनील शेट्टी जी अपनी एक मूवी में यही गलती करते हैं जब वे अपने सपने में शहंशाह बने हुए होते हैं। देखिए इस क्लिप को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब फिर से वही सवाल, क्या हजारों लाखों लोग। नंबर 6, चीफ पीनट बटर। अमेरिका में एक पीनट बटर ब्रांड है चीफ, जो बहुत ही फेमस है। लोगों का कहना ये भी है कि उन्हें याद है कि एक जिफी नाम का पीनट बटर भी आता था, जो कहीं गायब हो गया। शुरू में मैंने आपको जैसा पबजी का एग्जांपल दिया, ये कुछ वैसा ही है। सभी यही सोचने लगे कि ये जिफी चीफ कब से हो गया, पर अभी का जीफ ब्रांड पहले से ही चीफ था, तो लोगों को ये जिफी कहाँ से। नंबर 7, किटकैट। ये बताइए कि इनमें से कौन सा किटकैट सही है, ये वाला जिसमें किट और कैट के बीच में डैश है, या ये वाला जिसमें किट और कैट के बीच में कोई डैश नहीं है।
ये डैश वाला राइट? नहीं, किट कैट के लोगों में कभी डैश था ही नहीं, तो लोगों को ये डैश वाला लोगो क्यों याद है? और फिर से वही अनसुलझा सवाल, क्या लाखों लोग। नंबर 8 कोका कोला। इनमें से कोका कोला का कौन सा लोगो सही है? छोटा डैश वाला, बड़ा डैश वाला या टेढ़ा डैश वाला? मुझे तो ये थर्ड वाला जो टेढ़ा डैश वाला है वही याद है, पर ये जो छोटा डैश वाला है वही सही है। कई लोगों को ये फर्स्ट वाला सही लगता होगा, कईयों को दूसरा और कईयों को तीसरा, मगर सबसे ज्यादा वोट ये टेढ़े डैश वाले को ही मिले। लोगों का कहना यह है कि वो इंसान समय में पीछे जाके ये सब बदलाव कर रहा है, मगर साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये सब पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। यानी एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें कोका कोला के बीच में बड़ा डैश है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें कोका कोला के बीच में छोटा डैश है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें कोका कोला के बीच में टेढ़ा डैश है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें हरा डैश है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें नीला डैश है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें पीला डैश है। इसी तरह एक यूनिवर्स ऐसा भी है जिसमें कोई डैश ही नहीं है। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उतने यूनिवर्स असल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें होता ये है कि आप एक यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हो। यानी कल तक आप टेढ़े डैश वाले यूनिवर्स में थे और जब आप आज सुबह उठते हो तो आप छोटे डैश वाले यूनिवर्स में आ जाते हो, जिससे आपको लगता है कि ये छोटा डैश कहाँ से आ गया। पर सिर्फ समझाने के लिए टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें कही गई है। असल में ये कैसे होता है ये किसी को नहीं पता।